सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग स्टडी करने वाले हैं पेट्रोलियम के बारे में। जो वर्ड पेट्रोलियम है ये डिराइव करता है दो लैटिन वर्ड से। एक का नाम है पेट्रा और दूसरे का नाम है ओलियम। पेट्रा का मतलब क्या होता है? ऑयल। एक है पेट्रा और दूसरा है ओलियम। पेट्रा का मतलब क्या होता है? रॉक। ओलियम का मतलब क्या होता है? ऑयल। इट बेसिकली पेट्रोलियम क्या होता है? ये एक ऑयल होता है जो कि रॉक्स से ऑब्टेन किया जाता है। रॉक्स कौन से होते हैं? मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ठीक है। और जो पेट्रोलियम होता है इसे मिनरल ऑयल भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम इसे टेक्निकली डिफाइन करें तो पेट्रोलियम क्या होता है? ये एक इन्फ्लेमेबल लिक्विड होता है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में। और इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में हमारे पास ऑक्सीजन, कुछ नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स पेट्रोलियम में नज़र आते हैं। फिर आता है हमारे पास अगला इंट्रोडक्शन के बाद यूज़ेस ऑफ द पेट्रोलियम। इसमें हम लोग बताएंगे कि जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उसका यूज़ मोस्टली किया जाता है एज अ मोटिव पावर। अलग अलग व्हीकल्स में इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये क्या होता है? इसने रेवोल्यूशनाइज़ कर दिया है बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, एयर, वाटर, लैंड, ठीक है। क्योंकि हमारे जितने भी कार्स, बसेस वगैरह हैं मोस्टली किससे चलती है? पेट्रोलियम से चलती है। और ये आसानी से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट वगैरह में भी हेल्प करता है। इसके अलावा इसे हम पाइपलाइन से अलग अलग दूर जगहों पर भी आसानी से पहुँचा सकते हैं, टैंकर्स वगैरह से भी पहुँचा सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही कम धुआं छोड़ता है और ऐश भी बिल्कुल नहीं करता, जो कि कोल के केस में क्या होता है? बहुत सारा धुआं निकलता है, बहुत सारी ऐश को जो कोल है वो जलने के बाद छोड़ देता है। ऐसा पेट्रोलियम के साथ नहीं होता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद, इट कुड बी यूज्ड अप टू द लास्ट ड्रॉप। और इसके अलावा इसको लुब्रिकेटिंग एजेंट्स के तौर पर भी यूज़ किया जाता है अलग अलग पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट हमने थोड़ा बहुत डिफाइन कर देना है ऑरिजिन के बारे में कि जो पेट्रोलियम होता है इसका कैसा ऑरिजिन होता है। ऑर्गेनिक ऑरिजिन होता है, मतलब इसके अंदर क्या होता है? कार्बन्स वगैरह की प्रेजेंस होती है। फिर आता है इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द, कहाँ पर मिलता है? सेडिमेंट्री बेसिन्स हो गए, इसके अलावा शेलो डिप्रेशंस हो गए। इसके अलावा हमने बता दिया कि जो सीज़ वगैरह होती हैं उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा जो है मिलता है। इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती है, एक होता है ऑन शोर प्रोडक्शन और एक होता है ऑफ शोर, जो कि अभी आगे आएगा, तो हम इसे पहले ही समझ लेते हैं। ऑन शोर का मतलब क्या होता है? बेसिकली लैंड बेस्ड, यानी कि लैंड के ऊपर जो है कुछ ऐसे बढ़िया सा हमें कोई कुआं वगैरह मिल गया तो वहाँ से हम लोग क्या निकाल रहे हैं? पेट्रोलियम निकाल रहे हैं। लेकिन ऑफशोर का मतलब क्या होता है? ऑफशोर में हम लोग क्या बात करते हैं? जब आउट ऑफ द लैंड, यानी कि ऑफशोर के अंदर आता है, हम ओशंस वगैरह का यूज़ करते हैं, तो वो आता है अपने पास क्या चीज़? ऑफशोर। यानी कि जब हम ओशन बेड्स से, बीनीथ द ओशन, इनसाइड द ओशन, जब हम जो है पेट्रोलियम निकालते हैं तो वो किस केस में आता है? ऑनशोर के केस में आता है। नेक्स्ट आता है मोस्ट ऑफ द ऑयल रिजर्व जो है वो एंटीक्लाइंस वगैरह में देखने को मिलेंगे। जैसे हमने पढ़ा है कि सिंक्लाइंस और एंटीक्लाइंस होते हैं, तो वैसे ही पेट्रोलियम की ज़्यादातर जो खोज होती है वो एंटीक्लाइंस वाली एरियाज़ में होती है। फिर हमने बता दिया कि सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह जो होते हैं यहाँ से ये ड्राइव किया जाता है। एक दो लाइंस जो भी आपको सही लगे इसमें से आप पेट्रोलियम के ऑरिजिन के बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास, बाकी इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट लाइन आती है कि जो डीकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का इन द सेडिमेंट्री रॉक्स हैज़ लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ऑयल। कि एक सेडिमेंट्री रॉक है, इसके अंदर क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसके डीकम्पोजिशन की वजह से ऑयल फॉर्म होता है। तो ऑयल इज़ मोस्टली फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स, लेकिन सभी सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो है तेल मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर दो तीन पॉइंट्स भी हमने जो भी हमने पढ़े ये लिख दिए तो भी इनफ है। जैसे ऑरिजिन में हमने पहली लाइन लिख दी कि इसका ऑर्गेनिक ऑरिजिन होता है, सेडिमेंट्री बेसिन, शैलो डिप्रेशंस, सीज वगैरह में मिलते हैं, ये एंटीक्लाइंस में लोकेटेड होते हैं। इसके अलावा फोल्ट एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर ये लोकेटेड होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वहाँ से ये डिराइव किए जाते हैं मोस्टली। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना सेडिमेंट्री रॉक्स में, जब इसका डीकम्पोजिशन होता है तब ऑयल फॉर्म होता है। हर एक ऑयल जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है, मगर हर एक सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ऑयल मौजूद हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है अपने पास अगली हेडिंग, प्रोडक्शन। इंडिया जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर था, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारा कंट्रीब्यूशन था पेट्रोलियम की प्रोडक्शन में वो बहुत ही कम था। धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंस के बाद और काफ़ी सारी अलग अलग टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी आई, अलग अलग जो है खोजें करी गई। उनमें से एक खोज थी मुंबई हाई का। जब से मुंबई हाई के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है पेट्रोलियम की, तब से हमारा जो है थोड़ा सा लेवल बढ़ा है इसके प्रोडक्शन में, लेकिन पहले काफ़ी कम था। नेक्स्ट हम लोग बता सकते हैं कि इंडिया के अंदर ऑफशोर सोर्सेज भी हैं, ऑनशोर सोर्सेज भी हैं, जो हमने अभी देख लिए थे पहले। ऑनशोर मतलब ओशंस में जब तेल निकालते हैं तो वो हो गया ऑनशोर प्रोडक्शन। ऑफशोर मतलब लैंड सरफेसेस के ऊपर जब हम तेल निकालते हैं तो वो हो गया ऑफशोर सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसके अंदर बता दिया कि हमारे इंडिया के अंदर अबाउट हाफ ऑफ द प्रोडक्शन जो थी पहले ऑनशोर फील्ड से ही आती थी, व्हाइल द रिमेनिंग वाज रिसीव फ्रॉम द ऑफशोर एयर।
ठीक है, ऑफशोर रिसोर्सेज से आती थी। नेक्स्ट हमने इसके अंदर एक्सप्लेन किया, सो मेन बेसिकली हमने इसमें यही बताया है कि जो ऑनशोर ऑयल फील्ड्स थे ना, ये स्टार्टिंग में काफ़ी प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करते थे, और जो ऑफशोर प्रोडक्शन सोर्सेज हैं उनकी खोज ही कब हुई थी, 1970s के बाद से हुई थी। सो कहीं ना कहीं इसमें हमने ये कंपेयर करना है ऑनशोर वर्सेस ऑफशोर। तो ये हमें तब समझ आएगा जब हम इसका क्या देखेंगे, अलग अलग ऑयल फील्ड्स देखेंगे इंडिया के अंदर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर है कि मेजर ऑयल फील्ड्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर किस तरीके के क्या पेट्रोलियम के मिलते हैं, प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जहाँ पर कि ब्रह्मपुत्र वैली इन असम हो गई। इसके अलावा हमने अरुणाचल प्रदेश और इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। सो असम जो है, इट इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, इट इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द इंडिया। ठीक है, सबसे पहले जो ऑयल की शुरुआत थी प्रोडक्शन करने की, वो असम से शुरू हुई थी। जो मेन ऑयल बियरिंग स्ट्रेटा है वो 320 किलोमीटर के अराउंड जो है वो स्प्रेड है अलोंग द ब्रह्मपुत्र वैली। सो ये असम है। असम में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोडक्शन होती है ऑयल की, ब्रह्मपुत्र वैली में। फॉलोइंग आर द सम इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स ऑफ असम। सबसे पहला है दिग्बोई फील्ड। सो दिग्बोई फील्ड में बेसिकली हमें क्या बताना है कि ये जो है तीपम हिल्स के नॉर्थ ईस्ट पे लोकेटेड है, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, अपर असम में ये लोकेटेड है। ये दिग्बोई जो है सबसे ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है भारत का। फिर एक दो लाइन हमने इसके ऊपर बता दी कि दिग्बोई के अंदर भी इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, जैसे बापापंग हो गया और पेंटोला हो गया। ठीक है, मोस्ट ऑयल जो होता है ये एक ऑयल रिफाइनरी है दिग्बोई के अंदर, वहाँ पर इसको भेजा जाता है, ठीक है, रिफाइनिंग वगैरह करने के लिए। फिर आता है असम के अंदर अलग दूसरा फील्ड जो कि है नहर काटिया फील्ड। नहर काटिया फील्ड जो है ये भी कहाँ पर लोकेटेड है, जैसे ये दिग्बोई है तो उसके साउथ वेस्ट के अंदर लोकेटेड है। जैसे ये दिग्बोई हो गया और ये नहर काटिया जो कि उसके साउथ और वेस्ट के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट हमने इसके अंदर बता दिया कि यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन की शुरुआत जो थी वो 1954 में करी गई थी। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि ऑयल जो है इस एरिया का अलग अलग ऑयल रिफाइनरीज में सेंड किया जाता है, जैसे नूना माटी असम ऑयल रिफाइनरी, बरौनी इन द बिहार ऑयल रिफाइनरी पाइपलाइंस के थ्रू। नेक्स्ट हम लोग बताएंगे अगला फील्ड जो कि है मुरान हुगरीजान फील्ड। सो ये जो है ये लोकेटेड है अबाउट 40 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ नहर काटिया। सो ये भी नहर काटिया के साउथ वेस्ट के अंदर है। यहाँ का जो ऑयल है इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी 1956 में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ का जो ऑयल है वो अलग अलग फील्ड्स वगैरह में, रिफाइनरीज और अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमने बता दिया कि अदर फील्ड्स हैं असम में, जैसे कि रुद्र सागर पे शिव सागर वगैरह हो गया। नेक्स्ट हमने बताया जो असम के ऑयल फील्ड्स हैं ना, ये रिलेटिवली इनएसेसिबल हैं एंड दे आर वेरी डिस्टेंट लोकेटेड फ्रॉम द मेन कंज्यूमिंग एरियाज। सो जो ऑयल है फ्रॉम द असम इज़ देयरफॉर रिफाइंड मोस्टली इन द रिफाइनरीज लोकेटेड है। इतना कि यहाँ का जो ऑयल है ना उसको रिफाइनरिंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये काफ़ी अलग रह जाता है, जो भी कंज्यूमिंग एरियाज़ हैं उनसे काफ़ी इनएसेसिबल पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसका यूज़ वो करते हैं कि पास में कोई रिफाइनरी तो वहाँ भेज देते हैं, सस्ता पड़ेगा उसकी पूरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास अगला अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश के पास भी क्या है, काफ़ी सारे ऑयल रिजर्व्स हैं, जैसे कि मनाभूम में हो गया, चरेली के अंदर हो गया। इसके अलावा त्रिपुरा और नागालैंड के एक एक दो दो ऑयल फील्ड, जैसे कि त्रिपुरा में हमने कर लिया ममुन भंगा और नागालैंड में हमने कर लिया कि वहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑयल बियरिंग रॉक स्ट्रेटा हैं। सो ये मेन हमने किया कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर कौन कौन से मेजर ऑयल फील्ड्स लोकेटेड हैं। नेक्स्ट अंदर हमें इसके अंदर एक्सप्लेन करना है ऑन शोर ऑयल फील्ड्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। सो बेसिकली ये अभी तक हमने जो भी देखा कि असम में क्या है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या है, ये किसका पार्ट है, ये है ऑन शोर का, यानी कि हम लोग लैंड के ऊपर ही क्या कर रहे हैं, पेट्रोलियम की खोज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसके अलावा ओशंस के अंदर जब हम निकालते हैं तेल को तो वो आता है अपना ऑफशोर में, जो कि हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो अभी हम ऑन शोर यानी कि लैंड पर ही कौन कौन से ऑयल के रिसोर्सेज हैं वेस्टर्न इंडिया में, तो अब हम वो देखते हैं। पहले हमने ईस्टर्न देखा, अब हम वेस्टर्न देखते हैं। सो एक्सप्लोरेशन करी गई ऑयल एंड नेशनल गैस कमीशन के द्वारा। किसने एक्सप्लोरेशन करी, ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन ने क्या करी, एक्सप्लोरेशंस करी और खोज में क्या पता किया कि दे हैव यील्डेड वैल्यूएबल फाइंडिंग्स ऑफ द ऑयल बियरिंग रॉक स्ट्रेटा। कहाँ पर, गल्फ ऑफ कम्बट में। सो ये जो ऑयल मेन ऑयल बेल्ट है जो कि गुजरात के अंदर लोकेटेड है, गल्फ ऑफ कम्बट के अंदर, ये एक्सटेंड करता है सूरत, कच्छ, वडोदरा, अहमदाबाद। ठीक है, यहाँ पर इसकी क्या है, ये मेन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं।
सो बेसिकली मेन हमने नॉर्थ जो वेस्टर्न इंडिया है इसमें गुजरात से स्टार्टिंग करी कि किस तरीके से ONGC ने गल्फ़ ऑफ कम्बट के अंदर जो है ऑयल की खोज करी, और वहाँ का जो पूरा एरिया है वो एक्सटेंड करता है सूरत, अहमदाबाद, खेड़ा जैसी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट हमने बताया कि इसके मेजर ऑयल फील्ड्स कौन कौन से हैं गुजरात के अंदर। तो शुरुआत हमने करी है किससे, अंकलेश्वर के साथ। सो अंकलेश्वर जो है फर्स्ट मेजर ऑयल फील्ड है जो कि 1958 के अंदर आया था, ठीक है। इसके अलावा ये वडोदरा से थोड़ा 80 किलोमीटर दूर है। और फिर इसके अंदर हमने बताया कि इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 2.8 मिलियन टन्स पर एनम। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड है कि इसको जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, फाउंटेन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि नेहरू ने इसका निक नेम क्या रख दिया था, फाउंटेन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट इसके बाद हमें अगला बताना है कम्बट और द लूनेज फील्ड। सो ये वो फील्ड है जो कि कहाँ पर मौजूद है, गुजरात के अंदर, ठीक है। वेस्टर्न इंडिया के ऑनशोर ऑयल फील्ड्स की हम लोग बात कर रहे हैं। कम्बट और लूनेज फील्ड की जो ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन है वही ONGC, उसने क्या किया, अलग अलग टेस्ट वेल्स की ड्रिल करी थी, ठीक है, अहमदाबाद के पास। और उन्हें जो है क्या मिला था, एक्सप्लॉइट करने के लिए ऑयल फील्ड की जो है उन्हें मिल गया था, कहाँ पर, कम्बट और लूनेज फील्ड के अंदर, ठीक है। और तब से जो है यहाँ पे काफ़ी सारे रिजर्व्स और एनुअल प्रोडक्शन करी जाती है। नेक्स्ट आता है अपने पास अगला अहमदाबाद एंड कलोल फील्ड। सो अहमदाबाद एंड कलोल फील्ड जो है वो लाई करता है अबाउट 25 किलोमीटर अहमदाबाद के पास है। अ पार्ट ऑफ अ कम्बट बेसिन्स कंटेन्स। फिर इसके अंदर बता दिया हमने कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट अहमदाबाद के आसपास और कलोल फील्ड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स है, जैसे नवगाम हो गया, सानंद हो गया, कठाना हो गया, माहिसाना हो गया। नेक्स्ट आता है इसके बाद अगला राजस्थान, वन ऑफ द ये भी इम्पॉर्टेंट इनलैंड ऑयल प्लेस है जहाँ पर कि बारमर डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजस्थान में क्या मिला था, एक ऑयल जो फील्ड है वो डिस्कवर किया गया था, ऑयल के सोर्सेज यहाँ पर मिले थे, ठीक है। थस राजस्थान बिकेम द लार्जेस्ट ऑन शोर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द इंडिया, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, असम और गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल फील्ड्स जो थे मिलते थे, लेकिन राजस्थान ने क्या किया, गुजरात और असम को सरपास कर दिया इन बिकमिंग लार्जेस्ट ऑन शोर ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द इंडिया। क्यों, बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द बारमर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है, ऑयल ब्लॉक्स मिले काफ़ी तगड़ी क्वालिटी के। उसके अलावा जो है फिर उसके बाद हमने बता दिया कि एक टेक्नोलॉजी थी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू इस ऑयल फील्ड की डिस्कवरी करी गई। इसके अलावा अलग अलग जैसे सरस्वती और राजेश्वरी फील्ड्स हैं, वहाँ उनकी डिस्कवरी इससे थोड़ा सा पहले हो गई थी। जैसे इसकी डिस्कवरी हुई थी 2004 के अंदर, और सरस्वती और राजेश्वरी की जो डिस्कवरी है वो 2002 में की गई थी। सो इस तरीके से हमने राजस्थान की इंपॉर्टेंस बता दी इन द ऑनशोर ऑयल फील्ड्स। नेक्स्ट हमने बताना है वेस्टर्न ऑफशोर ऑयल फील्ड। सो हम जो कब से ऑनशोर ऑफशोर कर रहे थे, तो ऑनशोर में क्या आ गया अपने पास, लैंड सरफेस आ गया। ऑफशोर में क्या आ गया अपने पास, जो भी एरियाज़ हैं किसके, ओशियंस बेड, सी बेड के पास, ठीक है। एक्सटेंसिव सर्विस जो है ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस के द्वारा करे गए थे इन द ऑफशोर एरियाज़ ऑफ कच्छ, कम्बट एंड द कोंकण। और उसका रिजल्ट क्या निकला, अलग अलग जो है हमें थोड़ा बहुत कमर्शियल स्केल के लेवल पर एक्सप्लॉइट करने के लिए अलग अलग साइट्स मिली। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से कौन सी है, मुंबई हाई। तो स्टडी करते हैं चलिए। सो इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो खोज है वो कब करी गई थी, 1974 में, ठीक है। इसकी जो खोज है वो कब करी गई थी, 1974 में करी गई थी। और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ लोकेटेड है, किसके कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र के पास, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमने बताया है कि इसको जो है स्पेशली डिज़ाइंड प्लेटफॉर्म से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, एक स्पेशली डिज़ाइन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सागर सम्राट, जिसका यूज़ किया जाता है मुंबई हाई से तेल निकालने के लिए, ऑयल निकालने के लिए। जो डिस्कवरी है मुंबई हाई की, इसने रेवोल्यूशनाइज़ कर दिया पूरा ऑयल प्रोडक्शन इंडिया के अंदर, ठीक है। सो जो डिस्कवरी है मुंबई की, उसने पूरा का पूरा सिस्टम जो है मुंबई हाई की पूरा रेवोल्यूशनाइज़ कर दिया ऑयल प्रोडक्शन को। जो शेयर है मुंबई हाई का इन द टोटल ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है इसके अलावा हमारे पास अगला बसीन। सो बसीन जो है वो मुंबई हाई के साउथ के अंदर लोकेटेड है, और ये भी एक रीसेंट डिस्कवरी है, ठीक है, विच मे प्रूव टू बी हायर देन द मुंबई हाई। कि यहाँ पर एस्टिमेट किया गया है कि मुंबई हाई से भी ज़्यादा रिजर्व्स हमें पेट्रोलियम के मिल सकते हैं। इसके अलावा रीसेंट डिस्कवरीज़ की बात करें, सो आलिया बेट जो कि एक आइलैंड है, गल्फ़ ऑफ कम्बट में लोकेटेड है, यहाँ पर भी एस्टिमेटेड काफ़ी सारे रिजर्व्स जो हैं फाउंड किए गए हैं। नेक्स्ट आता है अगर हम बात करें कुछ ऑयल फील्ड सोर्सेज के बारे में ईस्ट कोस्ट में, ठीक है। तो अभी हमने वेस्टर्न करा,
इसके अलावा ईस्टर्न के अब हम करने वाले हैं ईस्ट कोस्ट पे। सो जो बेसिन और डेल्टा रीजन्स है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स जो कि साउथ में लोकेटेड हैं, उनके पास भी ग्रेट पोटेंशियल है ऑयल और गैस प्रोडक्शन का। एज सच दीज आर बोथ ऑनशोर एंड ऑफशोर एरियाज वेयर एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन हैज़ बीन कंडक्टेड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। सो यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑनशोर और ऑफशोर एरियाज़ जो है मिलने की संभावनाएं हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें तमिलनाडु की, सो ये लेस देन 1% ऑफ द टोटल ऑयल प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर कुछ छोटे मोटे ऑयल फील्ड्स वगैरह लोकेटेड हैं, जैसे कि हमने इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया कि जो ये तमिलनाडु है ये लेस देन 1% जो है टोटल ऑयल प्रोडक्शन करता है। जो नरीमनन और कोविलपन ऑयल फील्ड्स हैं, ये यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं तमिलनाडु में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में बता दिया कि कम क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन है। ऑयल फील्ड्स जो है रिसेंटली डिस्कवर करे गए हैं कृष्णा और गोदावरी बेसिन में। नेक्स्ट हमने बता दिया प्रोबेबल एरियाज़ कि देयर आर वास्ट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फाइंडिंग ऑयल फ्रॉम अबाउट 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द एरियाज़। ठीक है, सो मेन इसके अंदर हमने सिंपल बस इतना बता दिया कि ईस्ट के अंदर कैसी स्थिति है ऑयल की, ऑनशोर में कैसी स्थिति है ऑयल की, और फिर ऑफशोर में। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक छोटा सा टॉपिक लिखना है अंत में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, कि ऑयल जो होता है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑयल वेल्स इज इन द क्रूड फॉर्म एंड कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज़। उसके लिए उसको जो है उसकी इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के लिए हम उसे रिफ़ाइन करने की आवश्यकता पड़ती है। आफ्टर द रिफाइनिंग वेरियस प्रोडक्ट जैसे कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेंट्स, बुटिमन जो है ऑब्टेन किया जाता है। इंडिया की जो फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी है उसकी शुरुआत 1901 दिग्बोई के अंदर हुई थी, असम के अंदर। ठीक है, बहुत समय तक मात्र ये एक अकेली रिफाइनरी रही थी। धीरे धीरे करके अलग अलग और रिफाइनरीज आती गई और ऑयल रिफाइनिंग जो है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बनती चली गई इंडिया के अंदर। ठीक है, सो ये हमारा छोटा सा टॉपिक हो गया पेट्रोलियम रिफाइनिंग। इसी के साथ हमारा पूरा पेट्रोल का टॉपिक डन, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया इसका इंट्रोडक्शन, इसका ऑरिजिन, इसका किस तरीके से जो है यूज़ किया जाता है। फिर हमने इसकी प्रोडक्शन करी, ऑनशोर क्या सोर्सेज हैं, ऑफशोर क्या सोर्सेज हैं, और थोड़ा सा हमने पढ़ा रिफाइनिंग के बारे में कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग के पेट्रोल के अंदर जो ओरिजिनली हम ऑयल से निकालते हैं, वेल से निकालते हैं, उसमें काफ़ी सारी इंप्योरिटीज़ होती हैं। उसे कम करने के लिए हम उसकी रिफाइनिंग करते हैं। फर्स्ट रिफाइनरी कहाँ पर सेटअप करी गई थी? दिग्बोई के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट हमने एक्सप्लेन कर दिया, फिर धीरे धीरे करके अलग अलग जगह जैसे तारापुर, मुंबई, और धीरे धीरे करके रिफाइनरीज बढ़ती चली गई और आज एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री सेक्टर है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।